नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। सबसे पहले तो सभी साथियों को ऑल द वेरी बेस्ट हमारे पूरे टीम की तरफ से, हमारे पूरे स्टूडेंट साथी परिवार की तरफ से। कल बीपीएससी पीटी का पेपर है, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसा कि साथियों आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो तुक्का टेक्निक है, अक्सर लोग जो है अक्कड़ बक्कड़ करके मारते हैं, जो ऑप्शन नहीं आता उनको। तो आप अक्कड़ बक्कड़ करने से अच्छा है कि कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस हैं, आयोग की मन की बात है, उसको देख के उसके हिसाब से आप तुक्का मारें, अगर एग्जाम में तुक्का ही मारना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अराउंड जो है 5 से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें आप डेफिनेटली फंसते हो। ठीक है, आप इधर उसको स्किप कर देते हो। स्किप करोगे तो क्या होगा कि यही 5-10 नंबर जो है आपको कट ऑफ से दूर ले जा सकता है, या आप बहुत बार क्या होता है कि डेयरिंग करके तुक्का मार देते हो। ठीक है ना, तो कभी कभी तुक्का क्या होता है कि रैंडमली आप लोग मारते हो। तो बहुत लोग जो तुक्का मार के कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो दरअसल आपको वो अप्रोच नहीं बताएंगे, वो टेक्निक नहीं बताएंगे जिसके द्वारा वो लोग कट ऑफ पार करते हैं। अक्सर कोई भी रैंडमली केसेस नहीं करता है बेसिकली इन सारे एग्जामिनेशंस में। तो आज मैं आपके साथ उन सारे टेक्निक्स, उन सारे मेथोडोलॉजी के साथ चर्चा करूंगा जो बेसिकली मैंने खुद इंप्लीमेंट करा है काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में, और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे उसमें देखने को मिला है। ठीक है, और भी साथियों से बातचीत में भी पता चलता है जो लोग टॉपर्स हैं या जो लोग आराम से कोई भी पीटी क्वालिफाई कर लेते हो। तो जो 4 चीज़ हैं ये बेसिकली बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया, बट ये अप्रोच जो है आपको लगभग सारे परीक्षाओं में काम आएगा। लाइक एक होता है आपका, इस पे हम लोग बाद में आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शंस का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांसेस होता है अक्सर परीक्षाओं में कि वो करेक्ट होगा। लाइक ABCDE होता है वो, ठीक है ना, जैसे 5 ऑप्शन वाला है। उसके बाद ऑप्शन ई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आयोग के दिमाग के हिसाब से तुक्का मारें, और लॉन्ग स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसको कैसे हम लोग टैकल करें, और एक है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस फैक्चुअल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन ई जो बी होगा ना, बहुत लोगों का जो है ऑप्शन ई को लेके बहुत डिलेमा होता है। ठीक है, बहुत बार जो है ऑप्शन ई फंसाता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑप्शन ही अक्सर आपका जो है, जब भी फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो कि ऑब्जेक्टिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब या तो हाँ या तो ना, उसको कहते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो वो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फैक्ट वाले क्वेश्चन, लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जलियांवाला बाग कब हुआ, है ना, या फिर पूछ सकता है कि फलाना अधिवेशन कब हुआ, है ना, या किसी अनुच्छेद से अगर कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कौन सा अनुच्छेद हमें किस चीज की आजादी देता है या किस चीज की स्वतंत्रता देता है, तो ये आपका बेसिकली हो गया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में साथियों अक्सर ये देखा गया है कि A, B, C या फिर D होगा, इसका ऑप्शन ई कभी नहीं होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही होता है कि उसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि ऑप्शन ई आपका क्या कहता है कि नन ऑफ दीज कहता है। ठीक है ना, खाली हम लोग नन ऑफ दीज पढ़ते हैं, या मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ई यही कहता है बीपीएससी में कि या तो इसमें से कोई नहीं, ऊपर में से नन ऑफ दी अबव, मतलब ऊपर के ABCD में से कोई नहीं, या फिर एक या एक से अधिक। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिवली जो होता है या तो हाँ या तो ना, है ना, ऑब्जेक्टिवली जिसका डायरेक्ट आंसर होगा उसमें कभी भी आपका ऑप्शन ही नहीं होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स लाइक दिखते हैं, और जिसमें आपको लंबे लंबे स्टेटमेंट्स भी दिखते हैं। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन मान लो कि किसी की विशेषता के बारे में अगर बात हो रहा है, ठीक है, लाइक एडजेक्टिव्स, लाइक अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन, एक एग्जांपल कि राजेंद्र प्रसाद की विशेषता, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उसके बाद और भी उनको जो जो चीज़ें सौंपी गई थी, जो जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, तो हो सकता है कि एक ए में आ जाएगा कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी में भी कुछ आ जाएगा जो कि उनसे रिलेट करके है, सी में भी कुछ आ जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आपको मिले तो इसमें ज़्यादातर चांसेस है कि ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे,
कुछ नहीं, उसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा। जिसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा उसका ऑप्शन ही कभी नहीं होगा। एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की विशेषताएं के बारे में चर्चा हो रही है, किसी की एडजेक्टिव्स लाइक उसकी गुणों की चर्चा हो रही है, किसी भी एलिमेंट की या किसी व्यक्ति विशेष की, तो उसमें हो सकता है कि उसके एक या एक से अधिक गुण उस पूरे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें ज्यादातर चांसेस है कि ऑप्शन ई जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फैक्ट और स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी वाले बातों पे। कौन से ऑप्शंस का कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी एग्जाम्स में। स्पेशली मैंने वीडियो की शुरुआत में कह दिया कि ये वीडियो हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स जो कल होने वाला है बीपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। बट ये जो है, ये जो थ्योरम आज हम लोग आपको बताएंगे, जो आपको साइंटिफिक अप्रोच बताएंगे, वो आपको लगभग सभी एग्जामिनेशंस में यही तुक्का टेक्निक अगर आप मारते हो तो यही साइंटिफिक अप्रोच आपको काम आएगा। एंड इट इज 100% वर्किंग मेथड। ठीक है, ये एकदम श्योर है, 100% वर्किंग मेथड है। या तो आ रहा है तो देखो, अगर आंसर आपको पता है तो आपसे निवेदन है साथियों, हम और हमारी पूरी टीम आपसे निवेदन करती है कि आपको अगर जिस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आ रहा है तो आप उसको लगाइए, उसमें कोई तुक्का वुक्का नहीं। ठीक है, बट जहां पे आप थोड़ा सा फंस रहे हो, थोड़ा सा डिलेमा वाली स्थिति हो रही है कि यार ए होगा या बी होगा या सी, मतलब 2-3 ऑप्शंस में आप उलझ जा रहे हो, तो वहां पे ये तुक्का टेक्निक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे। तो ऑप्शन बी जो होता है साथियों, ऑप्शन बी जो होता है इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी एग्जाम में। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगेन आई एम स्पीकिंग द सेम थिंग कि हम लोग अभी बीपीएससी में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में जो आजमाया हुआ तरीका है, जो हम लोगों को रिजल्ट दिखाया है जिस तरीके ने, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी होता है ऑप्शन सी का, बी के बाद सी का ज्यादा चांसेस होता है कि वो हो सकता है, देन आपका डी का, और ए का जो है सबसे कम, मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पे भी हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा ही लगाना है। ठीक है, बी हैज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सी लोअर देन बी, डी लोअर देन सी एंड बी, एंड ए जो होता है ये सबसे कम होता है, जो कि ये ऑप्शन एग्जामिनेशंस में करेक्ट आंसर होते हैं, बट सबसे कम से कम होते हैं, सबसे ज्यादा बी होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको ऑप्शंस का प्रोबेबिलिटी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन ई के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन या वैसे क्वेश्चंस जिसमें स्टेटमेंट्स है बहुत सारे, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी एलिमेंट के बारे में, कोई विशेषताओं की बात हो रही है या उसकी गुणों की बात हो रही है या उसके अवगुणों की बात हो रही है, तो आपका एक या एक से अधिक वाला जो आंसर है या इनमें से कोई नहीं, तब आपका ऑप्शन ई मारना है। ठीक है, जिसमें विशेषताओं की बात हो रही है या उसके अवगुण की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ई में ये सबसे ज्यादा डिलेमा क्रिएट करता है एग्जाम में, तो इससे हम लोगों को बचना है साथियों। ठीक है, ऑप्शन ई से बचना है। ऑप्शन ई वही होगा जहां किसी व्यक्ति की, किसी एलिमेंट की विशेषताएं या उसके अवगुणों की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगेन आते हैं हम लोग आयोग के दिमाग के हिसाब से तुक्का को कैसे मारना है। तो हमने आपको बताया कि ऑप्शन बी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर कोई, मान लो कि एक मैं आपको सिनेरियो देता हूं। ठीक है, एक सिनेरियो आप ले लो जिसमें कि आपको लग रहा है ना कि ऑप्शन बी भी हो सकता है सही आंसर और सी भी हो सकता है सही आंसर। ठीक है, बी भी हो सकता है सही आंसर, सी भी सही आंसर हो सकता है, तो वैसे केस में आपको बी के साथ जाना है। कभी लगेगा आपको सी हो सकता है, डी हो सकता है, तो वैसे केस में आपको सी के साथ जाना है। ठीक है ना, यही तरीका है। ए है करेक्ट आंसर, डी है करेक्ट आंसर, तो वैसे केस में आपको ए के साथ जाना है। ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा वहां पे। ठीक है, ऑप्शन ए के बारे में एक बात ये भी है कि ऑप्शन ए बहुत कम होता है। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ए सबसे कम होता है करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए के करेक्ट होने की संभावना सबसे कम है। ठीक है, आयोग, ये हमने बात कर लिया। लॉन्ग स्टेटमेंट और आंसर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम उस क्वेश्चन में वेस्ट करना ही नहीं है जिसमें आपके ऑप्शंस में लॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, लंबे लंबे आपको कभी कभी दिखते होंगे, लंबे लंबे ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है बट ऑप्शन एकदम लंबे लंबे हैं।
और उसमें से कोई होता है ना ऑप्शन की कोई कोई ऑप्शन छोटा और एक कोई ऑप्शन आपका होगा जो बहुत लंबा होगा। ऐसा 2-3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखता है। आइदर हम लोग मॉडल सेट्स की बात कर ले जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू चलाया जाता है, या जो हम लोग भी चलाते हैं मॉडल सेट्स, जो वो हो गया, या फिर जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखते भी हैं बीपीएससी में जो अक्सर पूछा जाता है, तो कोई कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख जाएगा साथियों जिसमें लंबा स्टेटमेंट है, लंबा, ठीक है, मतलब 1 लाइन 2 लाइन या हो सकता है कभी कभी 3 लाइन का स्टेटमेंट का ऑप्शन उसमें हो, वो वाला जो ऑप्शन होता है। तो अक्सर आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा, लेंथ ऑफ द ऑप्शन जिसका सबसे ज्यादा होगा, जिस ऑप्शन का लेंथ मतलब लंबाई, कोई क्वेश्चन है मान लो से फॉर सपोज उसका ABCDE ऑप्शन है और ऑप्शन बी जो है वो बहुत लंबा दिया गया है आपको, तो वो डेफिनेटली फॉर श्योर 100% वो आंसर आपका सही होगा। ऐसा आपको आयोग 5 से 10 क्वेश्चंस में ये टेक्निक आपको डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने ऑप्शन ई की भी बात की। ऑप्शन ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन ई हम लोगों को लगता है कि खाली नन ऑफ द अबव है, बट उसमें एक ये भी होता है स्लैश करके दिया हुआ कि मोर देन वन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस का चर्चा किया, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का चर्चा किया। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका होता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बी का होता है, देन सी का, देन डी का, देन आपका सबसे लास्ट में ए का, मतलब बी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की ये क्वेश्चन जो है आपका सही होगा ही होगा, बी। उसके बाद हम लोगों ने बात की ऑप्शन ई के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आयोग के और देन आपका लॉन्ग स्टेटमेंट आंसर, ये 5 चीज हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने आपसे चर्चा किया साथियों यहाँ पे। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, है ना। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, पसंद आया हो तो वीडियो को काइंडली शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप लोग तुक्का मारते हो ABCD ऐसे करके अक्कड़ बक्कड़ बम, जो हम लोग एग्जामिनेशन में हम लोग सुनते थे जय माता दी ए, जय माता दी बी करके, बट ऐसा कुछ नहीं। माता का दिन चल रहा है, बट आपको थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच भी उसमें लगाना है, तभी माता रानी भी आपका एग्जामिनेशन में साथ देंगी, ठीक है। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पे ये सारे चीज़ों को जो है आपको याद करके रखना है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की ऑप्शन डी ई के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में, और लॉन्ग स्टेटमेंट वाले आंसर्स के बारे में, तो ये आशा करते हैं कि आपको एग्जामिनेशंस में काफ़ी काम आएगा। एंड डेफिनेटली 100% वर्किंग मेथड है, ये हम लोगों ने खुद इंप्लीमेंट भी किया है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट साथियों, हमारे और हमारे पूरे टीम की तरफ से। एकदम कल आपको लाइव हम लोग मिलेंगे एग्जामिनेशन के बाद ही, और हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो पूछा गया होगा एग्जाम में उसको हम लोग कल डिस्कस भी करेंगे। तो कल के हमारे लाइव सेशंस के साथ भी जुड़िए। एग्जामिनेशन सबसे पहले आप लोग बेस्ट दीजिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जामिनेशन में आप कूल एंड काम रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार पहले का 5 क्वेश्चन आप अगर देख लिए हो और आपको 5 नहीं आता हो तो आप उसमें घबरा जाओ। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एकदम कूल एंड काम होके आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, कूल एंड काम होके क्वेश्चंस के साथ आपको टैकल करना है, ठीक है। ये आपको चीजों को याद रखना है, क्योंकि ये तुक्का वगैरह तभी काम आएगा जब आप कूल एंड काम हो एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट साथियों फ्रॉम मी एंड आवर होल टीम, एंड आपको कल अपना बेस्ट देना ही देना है, चक दे फट्टे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।